हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज हम बताएंगे आपको सेमेस्टर एग्जाम में पास होने के ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, आपको कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम को पास करना चाहते हैं। तो मैं ट्रूली आपसे बताऊं कि बहुत बड़े बड़े धुरंधर जो कि अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करके आए हुए होते हैं, इवन मैं आपको बताऊं कि जो आप लोगों के 85% 90% वाले भी बच्चे होते हैं, उनका भी पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम में बैक लग जाता है। क्यों लग जाता है, आखिर आपको क्या चीज़ें करनी है ताकि आप आसानी के साथ अपने सेमेस्टर एग्जाम को क्वालिफाई कर लें, बात करेंगे इस वीडियो में बहुत सारा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको सेमेस्टर एग्जाम में आपको क्या करना है, आपको याद रखना है आपको एक चीज़ कि आपको जो है कॉपी अपना ज़्यादा से ज़्यादा भरना पड़ेगा। कॉपी अपना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने अपने कॉपी को फिल नहीं किया, अगर आप ये सोचते हैं कि मात्र 3 लाइन 4 लाइन या फिर आधे पेज में ही हम एक अच्छा सा कंटेंट लिख करके और प्रवेश और अपने सेमेस्टर एग्जाम को पास कर लेंगे, तो ये बात गलत है। ऐसा कॉन्सेप्ट आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में होता है कि अगर आपने सही लिख दिया तो चाहे आप कम भी लिखे हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं, जिसके कारण आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशंस के स्टूडेंट्स का हम देखते हैं तो मैक्सिमम नंबर आ जाता है। लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में ऐसा कोई भी केस नहीं होता। सेमेस्टर एग्जाम में दोस्तों आपको अपने कॉपी को भरना पड़ेगा, कॉपी को अपने फिल करना पड़ेगा। और यह कॉपी फिल कैसे होगी आपको मैं ये बताता हूं। सबसे पहली बात कि जो आपका जेन्युइन आंसर है, जो कि आपने याद किया हुआ है या फिर जो आप लोगों का कॉपी में है, जो आप लोगों का राइट आंसर है, आप सबसे पहले उस आंसर को स्टार्टिंग में लिखिए आप पैराग्राफ करके, और उसके बाद आपको जो है उसी चीज़ों को एक्सप्लेन करते जाना है। और आप जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करते जाएंगे, आप समझ जाइएगा कि आपके नंबर उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और आपके पास होने की संभावनाएं भी उसी तरीके से आगे बढ़ती जाएंगे। अगर आपने इस आंसर्स को नहीं लिखा और इसको एक्सप्लेन नहीं किया तो फिर आपके लिए दोस्तों बहुत अधिक मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में पास वही बच्चे होंगे जिनकी कॉपियों में अधिक से अधिक लिखा गया होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। सेकेंडरी चीज क्या होता है दोस्तों, सेकेंडरी चीज आपका ये होता है कि आपको जो भी चीजें लिखना है, ठीक है, आपको जो भी आपको चीजें लिखनी है उसमें आपको पिक्चर का प्रयोग जरूर करना है। और अगर आपने उसमें डायग्राम नहीं बनाया तो आप समझ जाइए कि आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आपने जो है ज्यादा से ज्यादा कॉपियों में लिखा होगा, तो इस स्ट्रेटेजी के कारण आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन पास होने से सिर्फ मतलब नहीं होता है। सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में ऐसा भी होता है कि आपका नंबर ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, और अगर आपका नंबर ज्यादा आएगा तो फिर आपके परसेंटेज बढ़ेंगे और आपका जो है सिलेक्शन किसी अच्छी जगह पे होगा, ठीक है। तो आपको जो है अपने पिक्चर का प्रयोग करना है, फिर चाहे आपका केमिस्ट्री का आपका पेपर हो, फिजिक्स का पेपर हो, किसी भी पेपर में अगर आपने कुछ चीज़ों को डायग्राम की मदद से बना लिया, और अगर मान लीजिए आपका टेक्निकल कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका मशीन है या फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उनमें सारी चीज़ों में आप लोगों का बिल्कुल मैंडेटरी होता है कि आपको जो है इस प्रकार के पिक्चर बनाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप टेक्निकल पेपर में या नॉन टेक्निकल के पेपर में अगर आपने इन पिक्चर्स को नहीं बनाया तो आप समझ जाइए कि नंबर वहां से कम होने शुरू हो जाते हैं। और इस पिक्चर का बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप मान करके चलिए कि आपका एक पेज में तो ये आपका पिक्चर ही बन जाता है, बाकी अगर आपने 1-1.5 पेज इस पिक्चर के बारे में एक्सप्लेन भी कर दिया, आंसर लिख दिया, तो फाइनल आंसर आप लोगों का जो 5 नंबर का होता है वो आपका 2 से 2.5 पेज में तैयार होता है। और आपका जब 5 नंबर का क्वेश्चन 2 से 2.5 पेज में तैयार होगा तो आप समझ जाइएगा कि आपको जो है उस 5 में से लगभग आप लोगों के 4.5 मिल जाएंगे, या फिर आप लोगों के 4 नंबर तो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। और इसी 5 नंबर के क्वेश्चन को अगर आपने मान लीजिए आधे पेज में या मान लीजिए आपने 1 पेज में ही निपटा दिया, तो क्या आपको यहां से नंबर मिलेंगे? तो बिल्कुल आपके नंबर यहां से नहीं मिलेंगे, आप हमेशा याद रख लीजिएगा। तो इन स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, और अगर आपने इन स्ट्रेटेजी को फॉलो अप किया तो फिर आपके प्रवेश परीक्षा में बिल्कुल शानदार नंबर आ जाएंगे और आपको जो है 100% एक्यूरेसी के साथ अपना काम करना फिर शुरू कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से लगातार दोस्तों अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करते हुए गए तो फिर आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बात ये होता है ना कि बच्चे जो होते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस को जब क्वालिफाई करके आए हुए होते हैं तो वो कहते हैं भाई फिजिक्स में मेरा तो 95 था, कोई कहता है कि भाई केमिस्ट्री में तो मेरा 98 था। लेकिन समस्या ये है
कि वो 95 98 था, तो वहां पे जो कॉपी चेक करने का आइडिया था, जो कॉपी के चेक करने का तरीका था, वो बिल्कुल अलग था। और टेक्निकल की और इंजीनियरिंग की जो कॉपियां चेक होती हैं, उनका जो स्ट्रेटजी होता है, उनका जो चेक करने का तरीका होता है, वो अलग होता है। तो इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जबकि बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो सेमेस्टर एग्जाम में आपको इसी तरीके से लिखना है, और सेमेस्टर एग्जाम में यही है आप लोगों का एकमात्र पास होने का तरीका। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री को ढेर सारे आपके प्लेलिस्ट में मैंने सारे के सारे सिलेबस कंप्लीट करा रखा है, तो वहां से आप अपना सिलेबस भी देख सकते हैं, आप अपने क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।